चलो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम ऑडियो के साथ ही लगाएंगे, बिकॉज मेरे पास है नेटवर्क इशू। तो फिर डे वन में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, कभी स्क्रीन स्टॉप, कभी वीडियो स्टॉप, कभी वॉइस। तो दैट्स वाई आज का सेशन हम सिर्फ और सिर्फ ऑडियो में लगाएंगे, और कल से ऑनवर्ड फिर अपनी वीडियो सेशंस को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आप सब लोगों ने अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है ग्रुप में, दैट इज ऑल ओके। जितने भी न्यू पर्सन है, जो न्यू ज्वाइनिंग है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर सिस्टम इन आवर कम्युनिटी। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मई के एंड से या जून के स्टार्टअप से सिस्टम को ज्वाइन किया है, सो एक मैसेज आपके लिए जस्ट यही है कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी को ओवरऑल ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि अभी स्टार्टअप में ना आपको इश्यूज फेस करने को मिलेंगे। ठीक है। लाइक लीड्स का इशू आएगा, डीलिंग में इश्यूज आएंगे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और भी कुछ डिफरेंट चीजें होंगी। तो इसलिए लेट डाउन फील नहीं करना है। कुछ न्यू न्यू पर्सन स्टार्टिंग में थोड़ा डाउन फील करना स्टार्ट हो जाते हैं, और स्टार्टिंग में ही तो एक्चुअल आपको हर्डल फेस करने को मिलनी होती है। ठीक है। एग्जैक्टली मैम, ऐसा ही है। अच्छा, पूरा शॉर्ट सी जस्ट 1 to 2 मिनट हम प्रीवियस अपने 2 मेंटोरशिप के सेशंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कैसे रहे थे आपके दोनों प्रीवियस मेंटोरशिप के सेशंस जो आपने अटेंड किए थे? और दोनों के टॉपिक्स डिफरेंट थे, दोनों सेशंस डिफरेंट थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा था आप सबका? क्या क्या टॉपिक्स थे हमारे दोनों के? और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है आपने डिस्कशन में, सब चीजों में, बिकॉज आपको पता है कि हमने एक शॉर्ट से जस्ट अपना सेशन रखना होता है, बहुत कोई लंबा थोड़ा नहीं होता। तो जितना आप टाइम वेस्ट कर लोगे फिर उतना इशू आएगा। ठीक है। अगर मैं ही दोनों टॉपिक्स को इलेबोरेट करूँ, फर्स्ट वन क्या टॉपिक था? पावर ऑफ विच वन? विजुअलाइजेशन। ये टॉपिक था हमारा। किस किसने इस सेशन को लाइव लिया था? आप में से जिस जिसने इस सेशन को लाइव लिया था, टाइप डे वन, टाइप डे वन। और आज हमारा है डे थ्री। आज का क्या हमारा टॉपिक होने वाला है? दैट इज ऑल अबाउट। डे टू का सेशन भी आप सबने लाइव लिया था। दोनों सेशंस का कंसर्न, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉजिक आपकी समझ में आया कि भाई हमने क्यों इन टॉपिक्स को चूज किया है, या हम क्यों इसके ऊपर बात कर रहे हैं, या हमने अपने इस मंथ की मेंटरशिप को थोड़ा सा डिफरेंट क्यों रखा है? अब मुझे ये बताएं कि आपने इन दोनों में से किस किस को अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। और बाय द वे ये एक ऐसी चीज होगी जो कि ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होनी है। आपको ना आपने एक दिन में इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया और भी सारी इम्प्लीमेंटेशन एक दिन में हो गई है, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। ये चीजें ऐसी होती हैं जो कि ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता होती हैं और टाइम लेती हैं। बट अगर आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे फिर ग्रेजुअली, तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही ना। स्टार्टअप होगा तो ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता जाने का फेज स्टार्ट होगा। ऐसे ही है ना? मेरी बात से अग्री करते हैं आप लोग? करते हैं या नहीं करते? सेम गोज फॉर डे टू। उसमें हमने पावर ऑफ नॉलेज के ऊपर बात की। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी जो भी सीख लिया उन्होंने एक दफा, वो सालों साल उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। बट जो आपका वो सेशन था, उसमें आपने इन चीजों को नोटिस किया होगा। और अगर आपने नोटिस किया है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो अभी से ऑन। ठीक है। जितना जल्दी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे उतना ही वो आपके लिए बेटर होगा। और हाँ, एक मजे की चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आफ्टर जब हम वाइंड अप कर लेंगे ना अपनी इस मेंटरशिप की या इस बूट कैंप की सीरीज को, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने इन सेशंस को बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ पे यूज करना है। जो हमारे ऑलरेडी 4 डेज ऑफ ट्रेनिंग चल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, वो तो चल ही रहे हैं। आपने उसके साथ इसको कहाँ पे यूज करना है, कैसे कर सकते हो, किस किस इशू की बेस पे हम जो कोई और मटेरियल यूज करते हैं, आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है। पर्सनल में, इनबॉक्स में, एज अ टास्क, एज अ जर्नल डिस्कशन, ये आप हमारी मेंटरशिप वाइंड अप हो जाए। बाय द वे आप लोगों ने भी खुद ना साथ साथ खुद सोचना है कि अच्छा हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं अपनी बिगिनर्स की लर्निंग। ठीक है। जहाँ पे हमारी नीड होगी हम यूज करेंगे, जहाँ पे हमारी नीड नहीं होगी हम उसको यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है ना, उस फेज में और इस फेज में थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए। ठीक है। अग्री करते हैं मेरी बात से? एक्टिव हैं सारे? डे थ्री के टॉपिक को स्टार्ट करें?
कोई भी आपके एनी गेसेस क्या टॉपिक हो सकता है? वालेकुम अस्सलाम। क्या टॉपिक हो सकता है? एनी गेसेस? नो मैम। चले मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। हम्म। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, जल्दी जल्दी बता दें। बिकॉज कुछ कह रहे हैं शेयर नहीं हो रही। ओके, हो रही है, मैंने खुद देख लिया। जिस चीज को नहीं हो रही वो अपना जरा नेट चेक करे। स्टार्ट। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अब ये टॉपिक इटसेल्फ अपने अंदर ही काफी सारी मीनिंग रखता है। अग्रीड और नॉट? ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल ओके ओके, देख लिया। अब हमने कंटिन्यू करते हैं आगे। जिसको कोई इशू आ रहा है वो लेफ्ट करके या तो दोबारा ज्वाइन कर ले, या अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर ले। ठीक है, बैक टू आवर टॉपिक। स्टार्ट डूइंग, स्टॉप थिंकिंग। ये एक स्टेटमेंट है छोटी सी, अपने अंदर इटसेल्फ एक मतलब रखती है। बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग समझ भी आ गया होगा, बिकॉज यू ऑल आर वेल एजुकेटेड, अच्छे हैं सारे, उनकी लर्निंग भी अच्छी है, चीजों को जल्दी पिक भी कर लेते हैं। अब हमारे काम में ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है? क्या आप अगर आप कुछ भी सोचो क्या बताओगे? ठीक है। हम्म। जस्ट स्टार्ट डूइंग। जो भी हमने करना है फोकस करें उसके ऊपर। स्टार्ट डूइंग, इम्प्लीमेंटेशन, और ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर लाए कर। ठीक है। सबसे पहले हमारा इशू कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है मेरे साथ, अपनी मई मंथ की वर्किंग को जल्दी से अपने दिमाग में लेके आए। ठीक है। आपकी जो मई मंथ की प्रीवियस वर्किंग रही है, मई से पीछे हम नहीं जाते, हम सिर्फ एक ही मंथ की बात कर लेते हैं। उसकी वर्किंग को जल्दी जल्दी से अपने माइंड में लेके आए जरा। अगर आप उसकी वर्किंग को अपने माइंड में लेके आ चुके हो, ठीक है, उसके बाद अगर हम उस वर्किंग के अंदर से कुछ पॉइंट फिगर आउट करें, लाइक आपने उसमें पॉजिटिव क्या थिंक किया, नेगेटिव थिंकिंग आपकी क्या रही। ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग में आपने अपने वीक पॉइंट्स को किस तरह से मोल्ड करके खुद को मोटिवेट किया टू मूव फर्दर। नेगेटिव में आपने आपने क्या क्या रिजेक्शंस को देखा, कितने कितने फेलियर्स देखे, कितने पर्सन्स ने आपके साथ लेफ्ट आउट किया, कितने आपके पेंडिंग के पर्सन्स जो हैं वो बाद में भी ड्रॉप करके, कितने पर्सन ऐसे जिनकी आपने बड़ी सुपर अच्छी क्लोजिंग की या करवाई, लेकिन एट द एंड फिर उन्होंने लेफ्ट कर दिया। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग के भी, नेगेटिव के भी। अब आपने अपने दिमाग में रिकॉल कर लिए हैं टाइप 1, अगर आपने रिकॉल कर लिए हैं टाइप 1, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में या ग्रुप में अगर आपने उनको रिकॉल कर लिया। ओके, डन है। रिकॉल कर लिया सबने? ओके मैम संदरा, इसका आंसर भी देती हूँ आपको। एग्जैक्टली exactly। अब टू टू कैटेगरीज होती हैं। या तो आपने अपने बिजनेस में, अब आप लोग काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हो, हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? या तक सक्सेसफुल होने के लिए काम कर रहे हैं, या तो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। यही होगा ना? ये दो कैटेगरीज ही होंगी ना हमारे लिए, दरमियान का कोई रास्ता तो नहीं है कि यहाँ पे हमने कुछ स्पेशल भी कोई अच्छी चीज यहाँ पे लाई हो गई है, बुरी या अच्छी डजंट मैटर। हम दो कैटेगरीज में ही काम करते हैं, तो सक्सेसफुल होने के लिए या तो अनसक्सेसफुल होने के लिए। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि भाई हम किस तरह से कर रहे हैं। अब वो पर्सन इस कैटेगरी में लाए करेंगे, खुद को सेल्फ जज करो अभी 5 मिनट के लिए, कि अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट डजेंट मैटर। थिंकिंग हमारी हमेशा मैटर जरूर करती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि यार ये नेगेटिव सोच रहा है तो इसने अनसक्सेसफुल ही होना, ये पॉजिटिव सोच रहा है तो इट्स मीन ये सक्सेसफुल ही होगा। नहीं। एक मजे की बात बताती हूँ, मतलब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से है ये बात, आप खुद भी चेक करना, आपको मिलेगा कि 60% जो नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव सोचने वाले पर्सन होते हैं ना, ठीक है, लाइक अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ किसी भी चीज को लेके, लाइक कि मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया, मैंने अपना काम किया है, मुझे रिजल्ट्स नहीं आएंगे।
ठीक है, मुझे ये वाले फेलियर्स भी आएंगे, मुझे ये भी आएगा, मुझे अच्छे अच्छे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मुझे काफी सारे इश्यूज आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, ये मेरी नेगेटिव थिंकिंग है। डे वन की अगर हम बात करें कि हमने उसको लेके कैसे चलना है, उसको विजुअलाइज कैसे करना है, लेकिन 60% लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो नेगेटिव सोच रहे होते हैं और वो मतलब उनकी बातें सच साबित होती हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कि उनकी बातें सच साबित हो रही होती हैं, या उन्होंने जिस तरह से अपना प्लान सोचा होता है कि हमें ये इश्यूज आने थे, आ रहे हैं। लाइक जैसे भी कोई नया पर्सन है, लेट्स सपोज मैम कनीज है, कनीज ने 4 दिन पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और उन्होंने सोचा है, मतलब होता है ना, हमने दोनों तरफ सोचना है, एक ही तरफ भी सोचते हैं, दोनों तरफ भी सोचना है। और उन्होंने पॉजिटिव भी सोचा, अपना प्लान भी रेडी किया, नेगेटिव भी सोचा। नेगेटिव उन्होंने ये सोचा कि मुझे इश्यूज आएंगे, मैं उनको शायद फेस करना कर सकूं या ना कर सकूं, मुझे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और उसमें से काफी सारी चीजें सच साबित होंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि वो अचानक से ग्रोथ की तरफ चली जाएंगी। एग्जैक्टली exactly. लेकिन एक इशू आएगा मैम कनीज में यहाँ पे, अगर वो नेगेटिव ही थिंकिंग पे रहती हैं तो, कि शी डिड नॉट टेक एनी एक्शन। क्योंकि अगर वो एक्शन लेंगी तो वो इस कैटेगरी में लाई करना स्टार्ट हो जाएंगी ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो करते 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 इस कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं अगर अपने इनकम की बात करूं, तो मैंने ऐसा तो नहीं है कि मैंने फर्स्ट मंथ में ही लाखों कमाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, मेरा फर्स्ट मंथ का चेक था आई थिंक सो 42,000, 42 या 43 के मिड का था। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने सोचा था कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मुझे जब ट्रेनिंग्स मिली, मुझे पता चला कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग लाखों भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा सकती हूँ, मैंने सोचा, अपने दिमाग को उसके लिए प्रिपेयर किया, बड़ा खुश हुई, दिस एंड दैट। लेकिन आहिस्ता 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 आप उस प्लान की तरफ वर्क कर, लेकिन कंसिस्टेंसी इसमें जरूर मैटर करती है। अगर मैं कहती है 40 का आ गया, नेक्स्ट मंथ मेरा 40, इस मंथ 40 है तो नेक्स्ट मंथ 41 होना चाहिए, 41 से ऊपर होना चाहिए, ऊपर भले लाखों में चला जाए। ऐसे ही है, अगर मैं नेक्स्ट मंथ भी सेम जगह पे लाई कर, और लाई करने के साथ मैंने अपने इश्यूज को इम्प्रूव नहीं किया, तो फिर मुझे किस कैटेगरी में लाई होना चाहिए है, ये आपसे मेरा सवाल है। आप मुझे इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से आंसर करें, क्योंकि ना हमारे आज के सेशन के बाद ना आपने अपने प्रीवियस 4 डेज की वर्किंग को लेके सोचना है। और जो बंदा लिटरली इस चीज को फिगर आउट कर गया, वो मेंटली कितना एक्टिव होगा अपने काम को लेके, ये आप खुद देखो। ठीक है, ये आप खुद देख लोगे कि आपने अपनी सब चीजों को चेक एंड बैलेंस कर लिया, एंड देन आपने अभी एक्शन कैसे लेना है और क्या लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने किस कैटेगरी में लाया करना है, मतलब वो 60% वाली सोच रखनी है, या एक्शन लेने की तरफ जाना, किस में जाना है, ए या बी। ए 60% है, बी एक्शन। एक बहुत मजे की एग्जांपल शेयर करूंगी मैं आपके साथ, लेकिन मुझे पहले अपनी अपने अपने आंसर दें दो। ओके, गुड है, बाकी सारों को भी गुड मॉर्निंग। एक्शन, एक्शन, एक्शन। और ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो कहे कि मैंने मतलब नेगेटिव थिंकिंग वाली सोच पे ही जस्ट स्टक करना है, मैंने एक्शन नहीं लेना, कोई ऐसा है यहाँ पे? कोई भी ऐसा है? हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कुछ मेजर प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एक हमारा ये प्लेटफॉर्म सबसे टॉप पे हम यूज करते हैं अकाउंट्स की ग्रोथ के लिए। ऐसा ही है कि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सबसे पहले जो ग्रोथ करवाना स्टार्ट करते हैं, या आजकल हर एक यूथ के मुंह पे क्या होता है, इंस्टा 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 इंस्टा। ठीक है, क्योंकि अभी बड़ी एज के, बहुत बड़ी एज के, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स हैं जो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और रील्स शील्स वॉच कर लेते हैं, लेकिन हर एक नॉर्मली इसको बंदा अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एज ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम है, जब इंस्टाग्राम बना था, आप में से किस किस को ये चीज पता है कि इसका पर्पस क्या था? क्योंकि इंस्टा बहुत पुराना नहीं है, बहुत ज्यादा साल नहीं हो गए उसको, तो उसको बहुत सारे साल हो गए। ठीक है, आप में से किसको पता है कि ये किस पर्पस के लिए बनाया गया था इनिशियली? किसी को पता है इस चीज का? कोई भी सिंगल हो जो जानता हो कि भाई ये क्यों बनाया गया, मतलब इसके फाउंडर ने, इसके ऑनर का एम क्या था, उसका गोल क्या था, उसका प्लान क्या था? प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिकली इंस्टा जो बना था ना, तो सेव कॉन्टेक्ट नंबर्स,
ठीक है। अभी बड़ी थोड़ी ना अनयूजुअल सी चीज है कि भाई कांटेक्ट नंबर्स को सेव करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। जैसे हमारे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप है, उसके थ्रू आप उसको सेव नहीं कर सकते। टेक्निकली सोचो जरा कि व्हाट्सएप के थ्रू हम प्रोसीड कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हम कॉन्टेक्ट या फोन नंबर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पे उसको सेव नहीं कर सकते। अगर आपकी फोन की हिस्ट्री उसको सेव नहीं कर रही है, या आपका फोन का जब फोन की सेटिंग उसको अलाउ नहीं कर रही है कि आपकी डिवाइस उस नंबर को सेव करे, देन तब तक व्हाट्सएप उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसा है ना। फेसबुक पे चले जाएं, सेम फॉर्मूला उसका। तो इंस्टा इस पर्पस के लिए बनाया गया था कि ये एक ऐसी स्पेशल एप्लीकेशन होगी जिसमें आप अपने कॉन्टेक्ट्स को सेव कर सकते हैं। आपकी चीज एक सेफेस्ट प्लेस पे होगी। फिर हमारे अकाउंट होते हैं, आपने 600 रील अपलोड की हुई है, आपका अकाउंट लॉग आउट भी हो गया, इट डजंट मीन कि आपका सारा कुछ चला गया। आप उसको वापस लॉग इन करके वही अकाउंट को यूज कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव कि वो सस्पेंड ना हुआ हो, ब्लॉक ना हो। पॉइंट समझ में आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद इन 2 to 3 months ये फेल हो गया था। ठीक है। इंस्टाग्राम जिस लॉजिक पे बना था ना कि टू सेव कॉन्टेक्ट, ठीक है, उस लॉजिक की बेस पे ये फेल हो गया था विद इन 2 to 3 months। जो कि एक्साइट की बात है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना है, एक तो उसके ऑनर ने पूरी दुनिया में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, अच्छा खासा उसने इसके पीछे पैसा लगाया इसको जनरेट करने के लिए, और 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर उसका प्लान फेल हो जाए तो वो तो वैसे ही गिर जाएगा। लाइक मैं हूँ, आप हो, खुद को कंसीडर करो कि हम उसके बाद किस चीज के लिए, किस चीज की तरफ फोकस करेंगे। इसमें एक और मजे की एग्जांपल लेते हैं। आप खुद को कंसीडर करो कि आपने अपना लेवल डन कर लिया है, काम स्टार्ट कर लिया। स्टार्टिंग में आना स्टार्ट हो गई है रिजेक्शन, जस्ट लाइक दैट, कि जैसे इंस्टा 2 से 3 महीनों में ड्रॉप हो गया था। आप भी 2 से 3 महीनों में लाइक लिटरली कोई 99 क्या 200-300% की रिजेक्शन को फेस कर रहे हो। अब आप वापस खड़े होने का, जब खड़े होने की हिम्मत रखोगे, या इंस्टा के ऑनर की तरह हिम्मत रखोगे, या छोड़ के चले जाओगे। वो इसके ऑनर ने क्या किया, तब इसके बाद बात करते हैं। क्या रखोगे, कंटिन्यू करने का पैशन होगा, पावर होगी, हिम्मत होगी, या नहीं। इस सिचुएशन को कंसीडर करना, बिकॉज इट इज द वर्स्ट कंडीशन। ये नॉर्मल नहीं होता ना। गुड मैम नाजिया। और कुछ लोगों का तो मुझे खुद भी पता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो पता होता है ना कि कौन कितनी रिजेक्शन को फेस करके आ चुका है, कितना मिच्योर है। ठीक है। कोई ऐसा है जो कि नहीं फेस कर सकता, सच्ची सच्ची वाला बताना है। कोई इसमें वो नहीं है कि 4 बंदों ने बोल दिया कि हम पेशेंस रखेंगे तो आगे आने वाले भी 10 बोलेंगे हम भी रखेंगे। आप जो कर सकते हो आप वो बताओ। ठीक है। एग्जैक्टली exactly। अब ये सब कुछ जब हो चुका, इसके जो ओपोनेंट्स थे, जिनकी नेगेटिव थिंकिंग थी, उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा था ना कि यही इस तरह से होगा, रिजेक्शन आएंगी, ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है। आइडिया रिजेक्ट हो जाएगा। वो सक्सेसफुल हो गए जिन्होंने नेगेटिव सोचा था। अनफॉर्चुनेटली वो सच कह रहे थे, वो सब कुछ हो गया। लेकिन अब इसके ऑनर ने क्या किया, उस अपना प्लान चेंज कर दिया, अपना गोल चेंज नहीं किया। ठीक है। नेवर चेंज योर गोल, एक स्टेटमेंट है, बहुत मजे की लाइन है, अब हम अपने बिगनर्स के सेशन में इसको यूज करेंगे बाय द वे। नेवर चेंज योर गोल, चेंज योर प्लान, चेंज योर प्लान टू प्रोसीड। इस लाइन का मतलब किसको आया, समझ में आया। नेवर चेंज योर गोल, जस्ट चेंज योर प्लान, दैट हाउ यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है। ये मजे की बात थी, सबसे इंपॉर्टेंट। अब उसके ऑनर ने क्या किया, प्लान चेंज कर दिया कि उसको एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बना दिया। जैसे अभी इंस्टा है, या सॉरी फेसबुक है, या कुछ फेसबुक के इंग्रेडिएंट्स उठाए, कुछ टिकटॉक के इंग्रेडिएंट्स उठाए कि आप उसमें काफी सारी चीजें कर सकते हो। और उसने एज ओरिएंटेड स्पेशली रखा, बहुत पढ़े लिखे लोग जरा इसको अंडरस्टैंड कर पाते थे। बहुत पीछे चले जाए, अगर हम 2-3 साल पीछे जाएं तो लिटरली इंस्टा इतनी जल्दी समझ में नहीं आता था, अब तो बहुत कॉमन हो गया है। अब तो लोग इंस्टा से प्रॉपर चैटिंग करना स्टार्ट हो गया, वरना सिर्फ इसको रील्स देखने के लिए या बड़ा कोई मुश्किल प्लेटफॉर्म समझा जाता है। मैंने पर्सनली खुद भी काफी लोगों के मुंह से सुना हुआ कि यार इंस्टा तो बहुत ही दिमाग को बैगर देता है। हालांकि कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अब आके तो दौर थोड़ा चेंज हो गया। अब उसके ऑनर ने अपना प्लान चेंज किया, पेशेंस रखा, बहुत सारे रिजेक्शंस को फेस किया। लेकिन इंटरनली जाहिर सी बात है वो मेंटली भी स्ट्रक होता होगा, कुछ टाइम के बाद वो रात को बैठ के खुद से बातें भी करता होगा, या वो डिस्टर्ब भी होता होगा, टेंशन में भी जाता होगा उसको। मतलब
बहुत सारी डिप्रेशन भी हुए होंगे, सब कुछ हुआ होगा, बट इन सब चीजों को फेस किया उसने। दैट इज कॉल्ड दी पीरियड ऑफ ग्रेजुअली उसने इसको लेके चला। और आज अब खुद देख लो कि वो कितना टॉप है, अब फेसबुक को कोई पूछता तक नहीं। ठीक है। जो हमारे पास पढ़ी लिखी ऑडियंस है वो इधर होती है, वहां पे लाइक अनएजुकेटेड ऑडियंस कोई इतनी वो रीच नहीं रही है फेसबुक। ठीक है। फेसबुक के ऊपर एड रन करने जाओ ना तो 300 में भी वो एड रन करवा रही है। अब आप इंस्टा पे आओ ना तो मिनिमम 500 प्लस लगता है इसका एड रन करने के लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। सिंपल पर डे 24 आवर्स की मैं एड की बात करूँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस कि आपने अपने गोल को उस तरह से चेंज कर लेना होता है अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें, अपने आप के उस तरह से थिंकिंग छोड़ के उसको एक्शन को लेना स्टार्ट करें। अब ये वाली स्टेटमेंट मैंने हाईलाइट की हुई है। अब आपने अपनी वर्किंग में, अपने काम में इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये आपका टास्क है भाई। जो बंदा इस चीज को सोच गया वो ग्रोथ ले लेगा। जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा बैठ के कि जो हमें टास्क मिल गया, जो हो गया, टाटा बाय बाय, वो फिर ग्रोथ नहीं ले सकता। गुजारा तो सभी कर लेते हैं। ठीक है। गुजारा सभी कर लेते हैं, खाना पीना सबका पूरा हो जाता है, कोई भी मेरे ख्याल से भूखा नहीं सोएगा। लेकिन किसने फास्ट फूड खा के सोना है, किसने बड़ा कोई अच्छा मटन कढ़ाइयाँ खा के सोना है, और किसने जस्ट कोई ब्रेड खा के सोना है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट मैन। किस किसने अब सोचा है कि वो अपने प्लान्स को चेंज करेगा अगर उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है। अगर उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसको रिजेक्शन को फेस करने को मिल रहा है, उसकी लीड उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उसका इन्विटेशन सुपर्ब नहीं हो रहा है, तो उसने टेंशन में बैठ जाना है, स्टक हो जाना है मेंटली, फिजिकली, प्रैक्टिकली, या उसने उसको चेंज करना है, उसने उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है। मॉडिफिकेशन बहुत कैटेगरीज में हो जाती है कि आपने किस कैटेगरी में जाना है, अब ये मुझे बताएं। जल्दी जल्दी जल्दी। क्योंकि ना नेगेटिविटी को कोई दूसरा आके पॉजिटिव नहीं कर सकता, आपने खुद ही पॉजिटिव करना है उसको। जब आप उस पर फोकस करोगे, आहिस्ता 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 आपका दिमाग नेगेटिव एनर्जी पे जो काम कर रहा है उसके ऊपर जो फोकस कर रहा है वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। लाइक अभी राइट नाउ मैं अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती। आई एम फेसिंग क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। उसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कंसीडर कर लूँ, प्रोफेशनल लाइफ को कंसीडर कर लूँ, वट एवर आप कुछ भी कह सकते हो। अब इसमें मेरे पास ना दो रास्ते हैं। ठीक है। एक रास्ता मेरे पास ये है कि मैंने जो नेगेटिविटी मैं फेस कर रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ किसी भी अपने पर्सनल मैटर में या प्रोफेशनल मैटर में, वो मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। तो मैंने उसमें अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कितना हाईलाइट करना है, या मैंने जो मेरे दिमाग में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है कि चलो एटलीस्ट अल्लाह तो है ना, कोई और चीज नहीं है, मेरी एफर्ट्स काम नहीं आ रही, चलो नमाज पढ़ती हूँ, मेंटली रिलैक्स होती हूँ, दिस एंड दैट। ठीक है। या ये मेरी पॉजिटिव साइड है। अब ये मेरे ऊपर ही डिपेंड करना है कि मैंने पिक किसको करना है। हालांकि हमेशा जब मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊंगी ना, नेगेटिव हर रोज मेरे पास आएगी। ऐसे ही है ना। मेंटली स्ट्रक भी होंगी, आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होगी, आपके काम भी इफेक्ट होंगे, देखने वाले कुछ अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ बातें बनाएंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अब मेरा मेरा काम यह है कि मैंने, मतलब जिंदगी अगर चल रही है तो उसको चलाना कैसे है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने अपनी उस चीज के ऊपर खुद फोकस करना। बिकॉज हमारी जो मिस्टेक्स होती है ना, यही हमें बिल्ड करती है। अब डे वन के ऊपर कोई 600 बंदों को डील नहीं करता, डे वन के ऊपर कोई 200 बंदों को 2CC में नहीं भेजता, डे वन के ऊपर कोई 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का चेक जनरेट नहीं करता, ग्रेजुअली वो आता है। लेकिन अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि अगर आपने इस मंथ 20,000 के चेक जनरेट किया, अगला मंथ आपका 21,000 प्लस होना चाहिए। जिस दिन आपने इस फॉर्मूला के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आपके दिमाग में ना रेस लगी होती है कि यार मेरी लीड्स नहीं गिरनी चाहिए, मेरा ये नहीं होना चाहिए, मेरा वो नहीं होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। गिव अप नहीं करना। किस किस ने गिव अप करना है? करना है किसी ने गिव अप? कोई है जिसने गिव अप करने का सोचा हो? ठीक है। गिव अप नहीं करते हैं, अपने एक्शंस को चेंज कर लेते हैं, अपने प्लान को चेंज कर लेते हैं। एक हमारे पास ये चीज होती है कि हमने अपना आई क्यू, हम बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं ना कि भाई इसका IQ लेवल बड़ा अच्छा है। ठीक है। इसका IQ लेवल ये है, इसका IQ लेवल वो है। IQ की एब्रीविएशन क्या होती है भाई? बोलते हैं ना, हम लोगों को भी सुनने को मिल जाता है।
इंटेलिजेंस क्वेश्चन, सिंपल एब्रिविएशन तो वो ये है। लेकिन आप अपने लिए इस आई को इंटेलिजेंस की बजाय इम्प्लीमेंटेशन कंसीडर करो। मजा आएगा इम्प्लीमेंटेशन कंसीडर करके कि नहीं आएगा? क्वेश्चन कह लो, क्वेश्चन कह लो, वट एवर, आप कुछ भी कह लो, आप इसको कंसीडर करो। आई फॉर इंटेलिजेंस की बजाय आप अपने लिए आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन को कंसीडर करो, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इटीसी इटीसी इटीसी। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है? अब हमने ये चीज तो देख ली है कि भाई हमने क्या करना है, हमारे काम में पॉजिटिविटी कैसे मेंटली इन्वॉल्व हो सकती है। अब आपका काम क्या है कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ फॉर ऑल दीज स्टफ। जब तक आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करोगे, आपसे कुछ भी नहीं होगा। ये हमेशा स्मॉल स्टेप्स में होता है। जैसे मैंने बोला कि पहले दिन पे इतना चेक जनरेट नहीं हो जाएगा, आहिस्ता 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 छोटे 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 स्टेप्स लेंगे। फिर हम ऊपर ऊपर जाएंगे बड़ी बड़ी चीजों की तरफ। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, फिर नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें मजे की, गाड़ियों की एग्जांपल लेते हैं, लाइक लैम्बोर्गिनी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बंदे ने वो लेनी है। ठीक है, एक है, किसी कोई भी पर्सन है, उसका एक लाइफ का मेजर गोल है, एम है कि यार मैंने ये अचीव करनी है अपनी जिंदगी में किसी भी स्टेज पे। ठीक है, उसका एक ड्रीम है। अब वो अचानक से उस ड्रीम को अचीव कर लेगा कि लाइक उसने काम करना स्टार्ट किया, वो इंडिपेंडेंट हुआ, उसने ग्रोथ लेना स्टार्ट किया, एफर्ट करना स्टार्ट किया, ये किया वो किया वो किया, और सीधा डायरेक्ट उसने लैम्बोर्गिनी ली? ऐसा पॉसिबल है? किसी को लगता है? कोई भी स्मॉल स्टेप से वो ऊपर नहीं गया, उसने अचानक से सीधा बड़ा छक्का ही मारा है। ऐसे 100 में से 1% लोग होते हैं। 99% कौन होते हैं? जो छोटे स्टेप लेते हैं। लाइक वो पहले कोई ऑल्टो ले लेगा, सिटी लेगा, सिविक ले सकता है, वन बाय वन वो शिफ्ट होता जाएगा। ऐसे ही जाते हैं हम ऊपर। अगर एक बंदे के पास डायरेक्ट सिविक लेने के पैसे हों, तो वो फिर छोटे प्लान रखे क्यों? ठीक है, हमने ग्रोथ की तरफ जाना है ना। अगर मेरे पास थोड़ी सी सेविंग होना, स्टार्टिंग मैंने एक प्लान रखा है, पहले ऑल्टो ले लूंगी। अगर मेरा इतना भी प्लान नहीं है, पहले मैं हैरान ले लूंगी। फिर मैं वन बाय वन जाऊंगी ऊपर, बिकॉज मेरी सेविंग होना स्टार्ट हो गई है। मैंने स्मॉल स्टेप्स लेना स्टार्ट कर, फिर मैं बड़े स्टेप को टच कर जाऊंगी कि नहीं करूंगी। एग्जैक्टली exactly. हम वेट टू उसकी वो करते हैं ना, हमारा C9 प्लान है। जैसे हम अपने प्लेटफॉर्म के ब्रांड की बात कर लेते हैं, उसकी C9 की बात कर लेते हैं। हमारा C9 है। अब हम एक पर्सन को जब देते हैं, या हम जो नॉर्मली वेट लूज करना, हर एक बंदे का बड़ा वो होता है कि भाई अपने वेट को मेंटेन रखना है, लूज करना है, ये वो लड़कियों को ज्यादा होता है, लड़कों को भी होता है। तो अब उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। मतलब हम जैसे अपनी बॉडी को ज्यादा मोल्ड करने के लिए जल्दी हम C9 पैक की तरफ भी जाते हैं। तो C9 पैक भी 9 डेज का अगर प्लान है, तो डे 1 में आपको वो सारे रिजल्ट्स नहीं देता। ठीक है, आहिस्ता 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 9 दिनों के अंदर उसका एक पीरियड कंप्लीट होता है। ये छोटा प्लान है। जर्नली हम वॉक करना स्टार्ट करें। एक बंदा है, चलो एक स्टोरी बात करते हैं, 2 पर्सन है। अब दोनों ने सोचा कि यार हमने वेट लूज करना स्टार्ट करना है। एक उसको पॉजिटिव ले रहा है, दूसरा उसको नेगेटिव ले रहा है। लाइक पॉजिटिव सोचने वाला कि यार करना चाहिए, हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरा कह रहा है छोड़ो पड़ो यार, खाओ खाओ पियो, जिंदगी अल्लाह ने एक दफा दी है, एंजॉय करो, ये भी खाओ वो भी खाओ, बाद में हम बड़ी एज में चले जाएंगे, हमारा स्टमक उसको बेयर नहीं करेगा, तो अभी हम अपनी ऐश कर लेते हैं। एक की थिंकिंग ये है। दूसरे की थिंकिंग क्या है कि नहीं, हमने थोड़ा सा कंट्रोल भी करना है, करना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल हम इंजॉय कर सकें। वो अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। एक जो है थोड़ा सा अपनी लाइफ में मोल्ड करता है, लाइक वो लिफ्ट यूज नहीं करता, वो स्टेयर्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है अपने काम में। ठीक है, वो वॉक करता है, मॉर्निंग वॉक की तरफ जाता है। वो नाश्ते में अगर पराठे और मतलब निहारियां पाए खा रहा होता है, वो उसको लाइट पे ले आता है, छोड़ता नहीं है, लाइट की तरफ ले आता है, अपनी एफर्ट्स को पुट करना स्टार्ट कर देता है, सिंपल वर्ड्स में। दूसरा जो है वो उसी तरह से करता है, कोई वॉक नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, खाना पीना उसका डबल है, कोई मतलब नो पेन नो गेन वाला सीन है, कुछ भी वो नहीं करता। अब जो पहला है, 1 महीने में जाहिर सी बात है कुछ दिनों में उसका भी रिजल्ट नहीं आता। 1 महीने तक तो मेरे ख्याल से जब आप नॉर्मल डाइट स्टार्ट करते हैं, कोई आपकी शक्ल से फर्क नजर नहीं आना स्टार्ट होता। जो ज्यादा खाना पीना स्टार्ट करते हैं उसका भी इतनी जल्दी नहीं नजर आता। दोनों सेम सिचुएशन पे है। सेकेंड मंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थर्ड मंथ में मजीद डिफरेंस आएगा, फोर्थ मंथ में मजीद डिफरेंस आएगा। अगर हम टिल 4 भी बात करें, बाकी डिपेंड करता है कंडीशन पे, तो फोर्थ मंथ तक जो एक कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो हेल्दी भी फील करेगा, उसकी स्किन भी बड़ी अच्छी हुई होनी है। ठीक है, उसने मेंटली भी बड़ा फ्रेश होना है। जो दूसरा है, वो इश्यूज में ही है, कभी उसको एसिडिटी हो जाएगी, कभी उसका कुछ हो जाएगा, कभी उसको कुछ हो जाएगा, और उसकी एज के साथ साथ उसको मजीद इश्यूज भी फेस करने को मिलेंगे। प्लान दोनों का सेम था, बट एक्शन दोनों का डिफरेंट था।
ऐसे ही है ना कि प्लान कोई बहुत बड़ा नहीं था, वेट लूज करना है, कोई सप्लीमेंट भी ले सकते थे। बात किस चीज की है कि प्लान किस तरह से आपने प्रोसीड किया। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. और अब आपने अपने काम के अंदर क्या चीज लेके आनी है? कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्या होता है ये? क्या होता है ये? कोई सादा वर्ड मतलब इस चीज का, कि आपके काम में कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, कि आपने स्मॉल स्टेप्स को फॉलो करके करते करते इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। ठीक है, जो आप कर रहे हो आप उसी को डुप्लीकेट करो अपनी टीम में, अपनी डाउन में, क्योंकि वो भी आपकी ही है। आपके पास अगर डाउन भी बन रही है तो इम्प्लीमेंट इट ऑन योर सेल्फ, ताकि आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिले। आपकी प्रॉपर रूटीन हो कि आपने कैसे कैसे किस किस चीज को बिल्ड करना है। आपका अपना माइंडसेट क्या है तो आपकी डाउन का माइंडसेट क्या है। वन बाय वन जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगी। आपके साथ जो भी मिस हैपनिंग हो रही है, ये इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज आ रहे हैं, वो नहीं आएंगे। तो लास्टली आपका क्या काम है कि आपने अपना 6 मंथ का एक मेजरेबल प्लान बनाना है। अब मैंने एक वर्ड बोला मेजरेबल, क्यों बोला? ठीक है, अब आपका टास्क आप ध्यान से सुन लो जरा। थोड़ा सा मिनट रह गया हमारे सेशन एंड होने में, तो अपने टास्क को ध्यान से सुनना। आपने मेजरेबल, तो मेरा कीबोर्ड भी ना सारा मुझे अभी करता है। अच्छा, आपने 6 मंथ का अपना एक मेजरेबल प्लान बनाया। ठीक है, मेजरेबल का वर्ड मैंने क्यों यूज किया? बिकॉज आप इसमें ग्रेजुअली चलोगे तो, कि फर्स्ट मंथ में ये किया तो सेकंड में क्या करना है, थर्ड में इसको कैसे लेके चलना है, फोर्थ में इसको कैसे लेके चलना है। ये नहीं है कि जिस स्टेज पे मैं आज खड़ा हूं, मैंने कल भी उस स्टेज पे खड़े रहना है। अगर आज मैं प्लान करके इंप्लीमेंट नहीं करता था, कल भी मैंने यही करना है। आज मैं अपने वर्क को कैलकुलेट नहीं करता था, कल भी मैंने यही करना है। आज मैं अपने सेशंस को, अपने काम को प्रेफर नहीं करता था, कल को भी मैंने यही करना है। देखो, टाइम आपने मैनेज खुद करना है। अगर आप अपने काम से बोर हो रहे हो तो कभी आप रिजल्ट नहीं ले सकते। जैसे भी हमने आज मैंने अवेलेबल ना होना होता, मैंने कहीं पे जाना है, मेरे घर पे कोई गेस्ट है, कोई भी मिस हैपनिंग हो गई है। अब डिपेंड करता है कि मैंने उसको मैनेज कैसे करना है, कि रात को आके मैंने फौरन से सो जाना है, कि मैंने अपने सोने के टाइम को थोड़ा सा कम करके अपने जो काम, मेरा जो काम का वो एक खलल पड़ा है, मैंने थोड़ा सा उसको फुलफिल करना है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज को ना आप लोग अपनी रूटीन का पार्ट करें। ठीक है, आपने अपनी लीड को इंक्रीज कैसे करना है? सबसे पहले आपकी लीड्स आपको इशू दे रही होती हैं, इसमें पेड के ऊपर सब लोग आ जाएं। बहुत सारे लोग भी पेड के ऊपर नहीं है, इस मंथ के 4 दिन गुजर चुके हैं, तो काइंडली डू फोकस ऑन इट। ये नहीं है कि आप बस वेस्ट करते जाओ, आपको पता भी नहीं चलना कि फर्स्ट 10 डेज कब कंप्लीट हो जाने हैं। उसके बाद आप अपनी वर्क में आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। ठीक है, आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट कितनी है आपके काम में, वो चेक करें। उसके बाद आप, मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट जिस तरह की भी है, आप किस तरह से उसको गुजार रहे हो, कि अच्छे से उसको कर रहे हो। उसके बाद आपकी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आपके जो पिछली रिपोर्ट है उसको अपने सामने खोल के रखो, ताकि आपको समझ में आए कि आपने उसमें से बेटर क्या करना है और आगे किस तरह से प्रोसीड करना है। और लास्टली, ग्रुप में अपने आपने जो रिव्यूज शेयर करने हैं आज के टॉपिक के रेलिवेंट, आपने उसके साथ अपनी 4 डेज की प्रीवियस 1 जून से 4 तक की रिपोर्ट शेयर करनी है, कि 2 दफा हमारा इन 4 दिनों में 2CC हो चुका है, आपने क्या किया। ठीक है, 2 दफा इन 4 दिनों में हमारा 2CC हुआ, आपने इसमें क्या किया, क्या नहीं किया, आपकी क्या